जो मेरा हो न सका वो तेरा हो न सकेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब समाजवादी पार्टी में इन लोगों को इतना सम्मान दिया गया, ये लोग समाजवादी पार्टी के नहीं हुए तो आपका क्या होंगे? आज वो आपके पास है, कल किसी और के पास रहेंगे। जिस उम्मीद से गए हैं उस उम्मीद को खरा नहीं उतरेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रन टीवी। जौनपुर की सियासी सरगर्मियां बेहद तेज हो गई हैं। कारण 3 समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भाजपा में जाना। और हमारे साथ मौजूद हैं ऋषि यादव जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ऋषि जी, 3 बड़े नेता समाजवादी पार्टी के जौनपुर के, अब वो तो सब भाजपा में चले गए हैं। कितना असर डालेगी सपा पर? जैसा कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देखिए, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। जो लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के गए हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के जाने से समाजवादी पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जो लोग गए हैं, कहीं ना कहीं उनके भरपाई करने के लिए कहीं ना कहीं कोई कुछ ना कुछ उपाय किया जाएगा। और रही बात, समाजवादी पार्टी ने लगातार उन लोगों को सम्मान दिया। आप देख ही रहे हैं, पूर्व विधायक जी गई हैं, पूर्व विधायक जी गए हैं, पूर्व मंत्री जी गए हैं। जैसा कि 4 बार के लगातार विधायक समाजवादी पार्टी से जब से लोग जानने लायक हुए, तब तक विधायक विधायक जी कहते थे। कहीं ना कहीं 1 साल का अंतर आया, वो समाजवादी पार्टी छोड़ दिए। जनता देख रही है सब कुछ, क्योंकि जहाँ अगर उनका टिकट काट के टिकट दिया गया था, तो उन्हीं के समाज के रागिनी सोनकर जी को टिकट दिया गया था। कहीं ना कहीं वो अगर उनके अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं, तो वो अपने समाज की एक महिला का विरोध किए हैं। वो उन्होंने यह दिखाया है। और उनके समाज के लोगों को चाहिए कि उनको क्या चुनना है, एक पढ़ी लिखी महिला या फिर एक धोखेबाज नेता। आप देख सकते हैं कि 4 बार जिस पार्टी ने उनको सम्मान दिया, आज हो सकता है राष्ट्रीय नेतृत्व के मन में कुछ और रहा होगा कि इस बार लगातार जीते हैं, कहीं ना कहीं उनको उससे बड़ा कुछ दिया जाए। हो सकता था लोकसभा लड़ाते या फिर कुछ करते, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य खो दिया। और ये पार्टी के लिए कहीं ना कहीं अच्छा हुआ, ये पार्टी के लिए अच्छा कदम था कि अगर ऐसे लोग पार्टी को पहले से सचेत समय रहते छोड़ दिए, कहीं ना कहीं पार्टी उस चीज़ को अपना बाद में लेवल कर लेगी। नहीं तो फिर अब जो सुषमा पटेल हैं, जिस तरीके से आरोप लगा रही, साफ तौर पर वो कह रही हैं कि यह जो है किसी वर्ग विशेष की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और चुनाव को हरवाने में हमारे सपा को कहा जाए, चुनाव को हरवाने में सबसे बड़ा योगदान गुटबाजी का और कार्यकर्ताओं का है। और जैसा कि मैं आपको पत्रकार महोदय बताना चाहता हूं कि आप भी उस समय काउंटी के समय थे, हम भी थे और वो विधायक जी भी थी। आने वाले समय में अगले 2-3 दिन बाद आप लोगों ने इंटरव्यू जो भी किया था, उन्होंने कहा था कि ये चुनाव हराने में प्रशासन का हाथ था। और ये समाजवादी पार्टी के सभी सच्चे कार्यकर्ता उनको दिन रात एक करके यहाँ तक लेके गए थे। वो चंद वोटों से हार गई चुनाव, तो कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा हराने का काम किया गया था। वो खुद बताई हैं, ये सब लोग जानते हैं, वो उनको खुद पता है। लेकिन आज वो कैसे कह सकती हैं भाई कि प्रशासन ने हराया है? अब तो कहेंगे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हराया ना, क्योंकि उसी प्रशासन के गोद में चली गई, वो उसी भारतीय जनता पार्टी में चली गई। जो लोग ने उनको भला बुरा कहा, जो लोग हराए, उन्हीं के पास वो चली गई। अगर हम करें आपको संघर्ष करना था, तो कांग्रेस भी खाली थी, बसपा भी खाली थी, और बहुत से ऐसे दल थे, आप जा सकती थी, आप दिखाती कि मैं संघर्ष की राजनीति करती हूँ। लेकिन आपने तो ऐसा परिचय दे दिया कि आप तो बस बनी बनाई चीज़ चाह रही थी। वो बसपा से छोड़ के आई थी, हाँ मैं मानता हूँ बसपा से छोड़ के आई थी। उस समय समाजवादी पार्टी की लहर थी, कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा बेईमानी नहीं किया गया तो आज समाजवादी पार्टी की सरकार रहती। उनको भी पता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसीलिए वो समाजवादी पार्टी में आई थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको सम्मान दिया। आप कहें ना, वो कह रहे हैं कि जात विशेष की पार्टी रह गई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो मुंगरा बादशाहपुर से आई थी। मुंगरा बादशाहपुर में पंकज पटेल जी को, माननीय पंकज पटेल जी को टिकट देकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विधायक बनाने का काम किया था। वो भी पटेल समाज से थे, वहाँ किसी एक जात विशेष को टिकट नहीं दिया गया था। ये आई मड़ियाहू में इनको टिकट दिया गया। मड़ियाहू से जो एक जात विशेष की बात कर रही है, तो वहाँ से श्रद्धा यादव जी पिछली बार कुछ चंद वोटों से हारी थी, दिन रात मेहनत की थी, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय का सम्मान करते हुए उनको टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने जिस तरह से पार्टी का मदद किया। और रही बात ये जो लोग छोड़ के, जब तक दल में रहते हैं दल बहुत अच्छा है, छोड़ के चले गए पार्टी विशेष, ये उसी जात विशेष के दम पे लोग चुनाव लड़ते हैं। वही जात विशेष दिन रात एक करके मेहनत करता है। और रही बात वो जो कह रही हैं भाई, वो कह रही हैं, कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, वो तो कहवे करेंगी। जो मोदी मैजिक है, लग रहा है वो काम कर रहा है। 24 के चुनाव में भी इसका असर रहेगा। देखिए, मोदी जी को अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, इसीलिए दगे हुए कारतूस दूसरे पार्टी के ले रहे हैं। उनको पता है उनके जाने से उनके दल का नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। हमारे दल का फायदा होगा। हमारे दल का ऐसे फायदा होगा कि ये अविश्वसनीय लोग अगर 2024 के पहले अगर चले गए हैं, तो पार्टी अच्छे विचार के लोग को, पार्टी से जो विचारधारा से हैं, जो पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं, उन पे दांव लगाएगी। कहीं ना कहीं जो अच्छे लोग हैं उन पे पार्टी ये जगह खाली करके गए, सीट खाली करके गए हैं अच्छे लोगों के लिए। अच्छा हुआ वो लोग तो चले गए। 4 बार के विधायक जगदीश सोनकर जी, सुषमा पटेल जी पूर्व विधायक है, मुंगरा से थी, बसपा से आई थी, सपा में फिर चुनाव लड़ी, हार गई। तमाम फिर केराकत से जो हैं वो भी पूर्व विधायक हैं।
तमाम ऐसे बड़े जो नेता थे उनकी भी जो ये कहा जाए उनकी भी यह है कि वो उनको टिकट नहीं मिला विधानसभा के चुनाव में, इसलिए वो चले गए। तूफानी सरोज को टिकट मिल गया। आप बताइए कि 1 लाख समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता हैं, सभी समाज के सभी धर्म के लोग समाजवादी पार्टी में काम करते हैं। आप लोगों का तो सौभाग्य था कि आप लोग एक एक बार विधायक हो गए। पता नहीं कितने लोग बेचारे पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, कुछ नहीं होते, ना टिकट पाते ना कुछ करते हैं, लेकिन पार्टी का झंडा दिन रात एक करके रहते हैं। वो लोग नेताजी के सिद्धांत के लोग हैं। नेताजी जिस सिद्धांत से समाजवादी पार्टी की स्थापना किए थे उस विचारधारा के लोग हैं। और रही बात, इन लोगों का मन एक जगह नहीं भरा कहीं ना। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, जो मेरा हो न सका वो तेरा हो न सकेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब समाजवादी पार्टी में इन लोगों को इतना सम्मान दिया गया, ये लोग समाजवादी पार्टी के नहीं हुए तो आपका क्या होंगे? आज वो आपके पास है, कल किसी और के पास रहेंगे। जिस उम्मीद से गए हैं उस उम्मीद को खरा नहीं उतरेंगे, स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि उनको पता है कि जो इधर से आए हैं उधर से आए हैं, फिर उधर जाएंगे। और आप देखते हैं अच्छे अच्छे लीडर लोग जो भारतीय जनता पार्टी में गए, उनकी राजनीति खत्म हो गई। आज सुषमा पटेल जी का समाजवादी पार्टी में उनका भविष्य था, कहीं ना कहीं उनका भविष्य था। जिस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व उनको सम्मान देता था, जिस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व उनका मान सम्मान रखता था, अगर वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं कितना कार्यकर्ता उनका सम्मान करते थे। ये जो पार्टी में निकलने के बाद ये जो लोग बोल रहे हैं, इस तरह का बात बोलना उचित नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि अब जो है अखिलेश जी को राजनीति का एक कहा जाए ढंग भी नहीं है। आप बताइए कि आप विधानसभा के चुनाव हार गए और वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूरा प्रदेश डुला रहे हैं। आप एक विधानसभा के अपने कार्यकर्ताओं को एक साथ नहीं रख पाए, कह रहे हैं गुटबाजी हो रही है, पार्टी लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। जब आप एक पार्टी का एक विधानसभा आप नहीं संभाल के रख पाई, और जो व्यक्ति पूरा प्रदेश संभाल के रख रहा है, आज विपक्ष के रूप में पूरा देश अखिलेश जी को देख रहा है। आज अखिलेश जी पूरे देश पूरे भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम कर रहे हैं। उनको ज्ञान नहीं है, इनको ज्ञान हो गया। आज वो बसपा से सपा, सपा से चली गई भाजपा में जाते मान वो लेकिन तंज कसने। अरे कम से कम जो व्यक्ति उनको इतना सम्मान दिया उनका तो सम्मान रखें। तो 2000 की नोट क्या है भैया? बड़ा ट्वीट हो रहा है कि 2000 नोट की तरह थी और चले गए। अच्छा आप बताइए, 2000 की नोट दुकान पे ले जाएंगे चलेगी? आप बताइए पत्रकार महोदय, 2000 की नोट अगर कहीं लेके जाएंगे आप चलेगी? नहीं चलेगी ना। वैसे ये लोग हैं कि जब अब 2000 नोट की तरह कोई मतलब नहीं है, बस नोट है देखिए, उससे कुछ यूज नहीं कर पाएंगे आप। इसीलिए इन लोगों के कहने से कोई वोट नहीं देगा। जिस दल में गए हैं बस ऐसे पड़े रहेंगे 2000 नोट की तरह। इनके कहने से कोई वोट नहीं देगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। वोट नहीं देगा और खुद पार्टी की तौर से प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़ा दिया जा रहा है। ये कहाँ आप में रहे तो वोट देगा, उधर रहे तो वोट नहीं देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जब हमारे में आई थी बसपा छोड़ के, तो उनको लोग जनता को यह था चलिए ये कम से कम स्थिर रहेंगी, एक जगह स्थिर रहेंगी। तो लोगों को था चलिए विचारधारा से प्रेरित होकर आ गई। जब वो मंच पे भाषण आज उनका मैं देख रहा था, जब समाजवादी पार्टी की मतलब सदस्यता ली थी, तो उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होते हुए मैं सदस्यता ले रही हूँ। अब इतना जल्दी उनकी विचारधारा बदल गई। तो मोदी से एकदम प्रेरित हो गई। अखिलेश जी में पता नहीं कौन सी कमी आ गई कि मोदी से प्रेरित हो गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको इतना सम्मान दिया, माननीय डिम्पल भाभी जी उनको सम्मान दिए, सब लोग पूरे पार्टी के कार्यकर्ता जी उनको सम्मान दिए। अब वो इस तरह से बोल रही हैं, अब परिपक्व की बात करने लगी। हम कह रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि जो पार्टी ने आपको इतना सम्मान दिया है, ये सब अनाप शनाप की बात ना करें। आप विधायक जी हैं, आप एक महिला हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपका माननीय विधायक जी सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि यादव जी हमसे जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं के द्वारा भाजपा ज्वाइन करने पर सियासी सरगर्मियां भले ही तेज हो गई हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में यह कितना असर डालती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।